जी से वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं और जो हमारे परंपरागत डांस हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं, बल्कि यूँ कहें कि विलुप्त होते जा रहे हैं। मेरा इसमें थोड़ी सोच अलग है, क्योंकि मैंने डांस शुरू किया ऑलमोस्ट 45 इयर्स पहले। तब की अवस्था अलग थी। मेरे पेरेंट्स को बहुत कुछ सुनना पड़ा कि क्यों डांसर बना रही हो, शादी नहीं होगी, डांसर्स नहीं कमाते, आर्टिस्ट नहीं कमाते। पर उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि मैं गर्ल चाइल्ड हूँ। हमको पता है कि इंडिया में गर्ल चाइल्ड को इतना महत्व नहीं दिया जाता, पर उन्होंने मेरे सपनों को महत्व दिया और मुझे सही राह पे डाले, सही गुरु मुझे मिले और मैंने इसको अपना करियर चूज़ किया। उसमें बहुत बढ़िया कर रही हूँ। आजकल के समाज में सोशल मीडिया इतना ओपन हो चुका है कि बच्चे डांस को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लासिकल डांस को लेके स्पेशली, चाहे क्लासिकल डांस हो, म्यूज़िक हो, क्योंकि ये हमें कॉलेज में भी अच्छी एक एंट्री मिलती है। हमारी प्रोफेशनली बहुत लोग आ गए हैं एज एन आर्टिस्ट, एज अ कोरियोग्राफर। डांस के साथ बहुत सारी और प्रोफेशंस जुड़ गई हैं और बहुत अवेयर है। हाँ, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि थोड़ा नंबर्स कम है, पर मुझे ये बताइए, हीरा सबके पास क्या होता है? नहीं होता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो सभी के पास होती है, पर हीरा थोड़ा कम लोगों के पास होता है। तो ये जो हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, ये हीरा के बराबर है। तो इसलिए अच्छा है ये कम लोगों के पास हो और महफूज रहे। भाग्यश्री जी, पिछले बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते, सिर्फ 15 साल पीछे जाते हैं। 15 साल पहले जो महिलाओं की स्थिति थी, आज जो स्थिति है उसमें कितना बड़ा बदलाव आप देखती हैं? आलोक जी, देखिए, अगर हम लोग पेट्रियार्की हमेशा से रही है, पितृसत्तात्मक सोच, जहाँ पे महिलाओं को पुरुषों की तुलना में दोयम दर्जे पे समझा जाता है। और अगर मैं एक बात बोलूं कि हम लोग पहले की स्थिति देखें, आज भी है वो चीज लेकिन कम है। कहते हैं कि बेटी को पालना पड़ोसी के घर के प्लांट को पानी देना जैसा है। और अगर हमारे कोई भी कपल्स अगर देखें, पहले अगर किसी भी टेम्पल में, मंदिर में जा रहे हैं तो वो सिर्फ बेटे को मांगने जा रहे हैं कि भगवान हमें बेटा दे देना एक, ताकि हमारा वंश चल जाए। तो ये फैक्ट है कि ये पेट्रियार्कल सोच हमारी सोसाइटी में हमेशा से रही है, आज भी है। लेकिन चूंकि महिला सशक्तिकरण का युग है और चारों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, वेदर वो सरकार की तरफ से हो, वेदर सोशल मीडिया ने वो रोल प्ले किया हो, वेदर वो वेस्टर्नाइजेशन के कारण हो, वेदर वो महिलाएं अब और मुखर हो गई हैं, बदलाव आया है। महिलाएं अपने लिए बोल रही हैं, महिलाएं अपने लिए चुनाव कर रही हैं, चाहे वो उनके करियर को लेके हो, जीवन साथी को लेके हो, वेदर वो किसी भी चीज का चुनाव हो। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण के युग में इक्वालिटी, फ्रीडम की बात होने लगी है। पेरेंट्स अपनी बेटियों को चेरिश करने लगे हैं, पेरेंट्स अपनी बेटियों को सेलिब्रेट करने लगे हैं, पेरेंट्स अपनी बेटियों की राइट टू चॉइस और फ्रीडम का सम्मान करने लगे हैं। वो चीज हमें देखने को मिलती है। और घूंघट प्रथा, जिससे हम लोग बहुत हद तक निजात पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग सिक्के का दूसरा पहलू देखें, ग्रामीण परिवेश में देखें, तो समस्याएं हैं, आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बेटियां लड़ने लग गई हैं, निकलने लग गई हैं, लेकिन पेरेंट्स आज भी कहीं ना कहीं उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, पेरेंट्स कहीं ना कहीं उन्हें रोकते हैं, वो सोच हावी है। और अगर एक चीज मैं और बताऊं कि विमेन एम्पावरमेंट के युग में, जहां पे मैं जब धरातल पे काम करती हूँ, हाँ, ये चीज हुई है कि महिलाएं पीएचडी करने लगी हैं, महिलाएं डॉक्टर्स बनने लगी हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ये चीज भी है कि एक पीएचडी महिला है, आज भी उसको इस बात की चिंता है कि मुझे लड़का होगा या लड़की। एक डॉक्टर महिला है, आज भी उसके साथ वो चीजें होती हैं कि मुझे मेरे इन लॉज या हस्बैंड नौकरी करने देंगे या नहीं। तो देखिए, एब्सोल्यूट 100% कोई भी चीज एकदम से ठीक नहीं होती। बदलाव की बहार आई है, बदलाव हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा, चीजें बिल्कुल ठीक होंगी और डेफिनेटली। डांस का सफ़र कब शुरू हुआ, कब आपको कैंसर हुआ, कौन कौन सी रुकावटें आई आपके जीवन में और फिर उन रुकावटों को कैसे आपने जीता? देखिए, मेरा डांस का सफ़र शुरू होके 45 इयर्स हो गए हैं। 4 साल की उम्र से मैं नाच रही हूँ। कथक केंद्र में मेरी तालीम हुई है। जब मैं 6 साल की उम्र की थी, मेरी माँ मुझे कथक केंद्र ले गई और मैंने श्रीमती रेवा विद्यार्थी जी से, भारती गुप्ता जी से और गुरु मुन्ना लाल शुक्ला जी से तालीम हासिल की। और पंडित बिरजू महाराज जी के अनेकों प्रोडक्शंस में मैंने काम किया एज छोटी कृष्णा। एंड 14 साल का मैंने कथक वनवास जिया है कथक केंद्र में विद स्कॉलरशिप एंड नेशनल स्कॉलरशिप।
और 16 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू किया, क्योंकि नोएडा में डांस का कुछ नहीं था और मेरे पेरेंट्स को लगा कि मुझे सिखाना चाहिए। पर हमारा एक गुरु शिष्य परंपरा होता है, ऐसा नहीं कि आप मन मर्जी का कर सकते हो, और हमारी संस्कृति में गुरु को बहुत ही अहमियत दी जाती है। तो वैसे ही हमने परमिशन लिया गुरु जी से, गुरु मुन्ना लाल शुक्ला जी से, कि क्या मैं सिखा सकती हूँ। और फिर वो जुनून बना, क्योंकि मैंने भी स्कूल में बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन फेस किया, जहाँ पे मुझे बोला गया कि आर्टिस्ट की कोई ज़िंदगी नहीं। तो एक मन में ठान ली थी मैंने कि मैं और तब मेरी महाराज की प्रोडक्शन आ रही थी, तो मैं थोड़ा सा चुप्पी साध दी, क्योंकि मैंने सोचा पहले डांस कर लेते हैं। और मेरा डांस बहुत अच्छा गया वो शो। उसके बाद मैंने सेकंड ओपिनियन लिया, जिसमें रश्मि भाटिया जी मेरे साथ थी, और मेरा फर्स्ट सर्जरी हुआ। और उसके बाद पता चला कि कैंसर है, और उस लम्प की जब बायोप्सी हुई तब मेरी सिस्टर और गौरी दिवाकर, हम लोग उन लोगों ने सेकंड इनिंग शुरू किया कि अब कैंसर की लड़ाई हम कैसे लड़ें। तो तब मुझे गौरी लेके गई डॉक्टर जुल्का के पास एंड डॉक्टर कनिका के पास। फिर वो सेकंड सर्जरी हुई, जहाँ पे पूरा क्लीन अप होता है, और स्टिचेस हुई जो कि ओपन कट सर्जरी थी। एंड उसके बाद 6 कीमोथेरेपीज़ हुई, जिसके दौरान मैंने 15 शोज़ किए हैं, क्योंकि मुझे डांस ने हिम्मत दिया कि यही मेरे लिए रास्ता है कि मैं अवेयरनेस लाऊं कि कैंसर बहुत डिफ़िकल्ट है बट डेथ थ्रेट नहीं है। अपनी बॉडी को लेके अवेयर रहिए और सही टाइम पे अपनी जांच करवाइए। बिल्कुल, बहुत मार्मिक सफ़र है आपका। भाग्यश्री जी, आप एक लंबे टाइम से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आलोक जी, हर किसी की एक जर्नी होती है। तो मैं एक ग्रामीण परिवेश में ही पैदा हुई हूँ, जहाँ पे लड़का और लड़की में बहुत भेद देखे हैं हमने। और अगर मेरे घर में 12 कजन सिस्टर्स हैं, सबका ही बाल विवाह हुआ था। तो वो पढ़ाई का माहौल था, लेकिन वो लड़ाई वाला माहौल था। अगर रिसोर्सेज हैं तो वो बेटे पे इन्वेस्ट किए जाएंगे, बेटियों पे नहीं किए जाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा से वो बच्चा रही हूँ जो गलत और सही में बहुत लड़ता था, कि अगर आप ये चीज है, आप भाई को ज्यादा क्यों देंगे और मुझे कम क्यों देंगे। मैं वो बच्चा हमेशा से रही। तो वो जो जर्नी है, जो सफर जो मैंने तय किया और अपनी कजन सिस्टर्स को देखा है, वो स्ट्रगल देखा है, उन सभी का बाल विवाह हुआ, और बाल विवाह में वो लड़के की चाहत में इतनी बेटियां उन्होंने पैदा की, और वही डोमेस्टिक वायलेंस और सारी चीजें, उस चीज ने हमेशा बहुत प्रेरित किया है। उस चीज ने हमेशा एक राइट और रॉन्ग, सही और गलत का जो एक लड़ाई है, उसको बहुत पैदा किया है। तो अपना 5 साल पहले जब मैं स्टैनफोर्ड का एक कोर्स कर रही थी अपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से वुमेन हेल्थ में, तो मुझे एक एनजीओ का इंटरव्यू करना था। और उस दौरान मैं इन ड्रॉपआउट्स बेटियों से अपना लंकापुरी जो क्षेत्र है, ईदगाह लंकापुरी जो स्लम्स है अपने जयपुर में, वहां पे मैं पहली बार इन मुस्लिम स्कूल छोड़ चुकी बच्चियों से मिली थी। और मुझे अभी भी याद है, मैं आधे घंटे के इंटरेक्शन जब मैं उनसे कर रही थी, तो एक बच्ची ने मुस्कुराते हुए बोला, मैडम हम क्या करेंगे 10वीं करके, हमें क्या करना है इस सर्टिफिकेट से। वो चीज कहीं ना कहीं मेरे जहन में रही। और 1 महीने बाद में मैंने 146 बच्चियों को गोद लिया कि मुझे उनको 10th बोर्ड की तैयारी करवानी है। और चूंकि सभी बेटियों के पास मोबाइल नहीं था, जो या अगर था तो उनके घर में जो मेल पर्सन थे, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में, उन्हीं के पास में सबको मोबाइल हुआ करता था। तो 15 मिनट का जो गैप होता था, तो हम लोग सभी बच्चियां अपनी अपनी कहानियां शेयर करती थी। तो जब उन कहानियों को मैंने सुना, तो मुझे जीवन में पहली बार रियलाइज हुआ कि हम लोग, ये पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट करती है, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, किसी ने टॉप कर दिया। ये बच्चियां जो 5-5 घंटे भट्टी के आके बैठती हैं, 1 रुपए में एक चूड़ा बनाती है, और उसके बाद में भी 6 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद आज जिनमें हिम्मत है, ये 10वीं बोर्ड का एग्जाम दे रही है, ये बोल रही है कि मैम हमें पढ़ना है। इनसे बड़ा कोई अनसंग स्टार नहीं हो सकता, वो छुपे हुए सितारे जिन्हें सामने लाना है। और तभी मैंने राजस्थान अनसंग स्टार अभियान शुरू किया 5 साल पहले। और राजस्थान के 3 ट्राइबल एरिया और 4 अन्य एरिया, जिसमें स्पेशली माइनॉरिटीज हैं अपनी मुस्लिम बेटियां, उनके लिए मैं काम कर रही हूँ। और अभी 3600 बेटियों को हमने कवर कर लिया। भाग्यश्री जी, भारत की महिलाएं अब उस मिथक को तोड़ती नज़र आ रही हैं जिसमें कभी पुरुषों का वर्चस्व नज़र आता था, जहाँ कभी सिर्फ पुरुष ही हुआ करते थे। बदले भारत में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन में पहली बार किसी महिला डॉक्टर की नियुक्ति हो रही है।
आईएनएस युद्धपोत की कमान किसी महिला डॉक्टर को सौंपी जा रही है। नेवी में 1000 अग्निवीर महिलाएं भर्ती हो रही हैं जो सबमरीन में भी काम करेंगी। आईआईटी मद्रास कैंपस की निदेशक किसी महिला को बनाया जा रहा है और 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को विशिष्ट अतिथि बनाया जा रहा है। ये बदले भारत की ही तस्वीर है। अपनी विशिष्टता और देश और समाज में पहचानी जाने वाली कुछ और महिलाओं के साथ भी हम एक ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए TV 27 न्यूज़ के साथ।